हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ सरल विज्ञान में, जिसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं 9 से लेकर 12 तक की और कंपटीशन के लिए। तो आज हमने जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी कंपटीशन किट पार्ट 1 के नाम से, आज उसका पार्ट 2 है और उसमें मैंने यूनिट और मेजरमेंट के टॉप क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज भी हम उन्हीं टॉप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न, पेपर पैटर्न आता है, तो आज हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ यहाँ से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस। इसका मतलब है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन ही नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। v यहाँ पर स्पीड है तो LT-1 का स्क्वायर और r हो गई हमारे पास l और g है LT-2। इट्स मीन L2T-2 और LT-2। अब देखिए ऊपर तो हमारा सेम यही रहा, नीचे भी कितना आ गया L2T-2, ये इससे कैंसिल इज 1। इट्स मीन इट इज डायमेंशन लेस। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम v स्क्वायर और g दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर l आएगी, डायमेंशन लेस नहीं होगी। इट्स इज नॉट ऑल्सो डायमेंशन लेस और यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई में है तो कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT एंड C इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है किसकी टर्म्स में, MLT और C की टर्म्स में। तो यहाँ पर जो C है वो करंट को डिनोट कर रहा है, किसे डिनोट करेगा, यहाँ पर करंट को डिनोट कर रहा है। अब तरीका क्या है निकालने का, देखिए F इज इक्वल टू IBL, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। कहीं भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से B की वैल्यू निकाल लीजिए और आपको सारी वैल्यू निकलती चल जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। B इज इक्वल टू आ जाएगा F/IL। F की होती है MLT-2 और I की होती है C, यहाँ पर C है करंट के लिए और यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा और MT-2 और C-1। देखिए MT-2 C-1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है I इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स MLT-2 एंड T इज टाइम, इट्स इक्वल्स टू MLT-1। अब आप देखिए किसके बराबर होती है, कैसे चेक करेंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ML-1 T-1 तो होगी नहीं, खत्म। लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू MV, M और V की होती है LT-1। देखिए मैच कर रही है, इट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं। फोर्स की होती है MLT-2, नहीं मिल रही है। एंगुलर मोमेंटम होता है J इज इक्वल टू होता है MVR या I ओमेगा, तो MV और R, तो ये हो गया ML2T-1। इट इज नॉट ऑल्सो इक्वल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द इफ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं कॉम्पिटिशन किट में, मैं आई होप 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका बहुत आराम से हो रहा होगा। 1 रख दें, A की वैल्यू 1 रख दें, B की वैल्यू -1 रख दें, C की वैल्यू -2 रख दें, कंपेयर करें तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है। टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई, हमें क्वांटिटी दी है P इज इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल -α_t²। इट मीन्स P इज इक्वल टू P0 e⁻⁻t²। जितनी भी क्वांटिटी हमारी e की पावर में होती है या sin cos tan की पावर में होती हैं, sin cos tan की टर्म्स में होती हैं, तो उनके अंदर की यानी उनका जो डेरिवेटिव्स होता है वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। इट्स मीन α_t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/t² या अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा T-2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ फोर्स F, वर्क W एंड वेलोसिटी V आर टेक एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला ऑफ टाइम T। यानी अगर हम फोर्स, वर्क और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करें, जैसे हम MLT का रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, अगर हम ऐसे ही F, W और V को करें तो T की जो डायमेंशन होगी डिस्प्लेसमेंट फार्मूले की टर्म्स में वो क्या आएगा, नहीं जो टी की वैल्यू आएगी वो इन फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट करेगी। देखिए ऐसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास है फोर्स।
फोर्स होता है mlt-2 F, वर्क है ml2t-2 और वेलोसिटी v है lt-1। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम W/F कर दें, क्या कर दें, W/F की वैल्यू निकाल लें तो इट बिकम्स ml2t-2 एंड mlt-2, तो ये इससे कैंसिल और हमारे पास बचेगा L। क्लियर है। अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, V/T-1, तो W/F आ जाएगा V/T-1 और हमें निकालना क्या है, T ही निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको VT कर देती हूँ, तो T = आ जाएगा W/F-V या WF-1 और V-1। इट बिकम्स WF-1 और V-1। देखिए ये बन रहा है हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। इनमें से, इन पेयर में से ऐसा कौन से पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है। क्लियरली देखिए, उल्टे लेके चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम J = होता है mvr यानी ml2t-1। प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो ml2t-1। इट्स ऑल्सो सेम, तो सेम हो गई। वर्क एंड टॉर्क, वर्क की होती है ml2t-2 एंड टॉर्क इज ऑल्सो ml2t-2, ये भी सेम हो गई। हमसे कह रहा है सेम नहीं है, नॉट, दिस इज वर्ड। इसके बाद इम्पल्स, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, तो mlt-1 एंड मोमेंटम इज ऑल्सो mlt-1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और चेक भी कर लेते हैं। टेंशन होता है फोर्स, फोर्स होती है mlt-2 एंड सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, mlt-2/L mt-2, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जो सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ 1/2 ε0 E स्क्वायर, वेयर ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ε0 की डायमेंशन याद नहीं है और ई की याद नहीं, तो सिंपल आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर B = 1/2 ε0 E स्क्वायर। और B की डायमेंशन निकालनी बहुत ईजी है, B = F/IL और F क्या होता है हमारे पास, ये सॉरी ये B के बराबर नहीं होगा, U के बराबर होगा, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है U की ml2t-2 वॉल्यूम L3 ml-1t-2, दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये वैल्यू होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 ε0 E स्क्वायर, और ये एनर्जी की होती है ml2t-2, वॉल्यूम हो गया L3, तो ml-1t-2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है इफ़ द एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, हमें जो एरर दी हुई है रेडियस में वो 2% दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4π3r3, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम एरर निकालेंगे तो पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है। जो मेरी वीडियो है एरर की, आप उसे एक बार देख सकते हैं, एरर निकालना कि आप विदिन 1 मिनट्स में एरर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा R/R मल्टीप्लाई 100, और ये पूरी वैल्यू हमें दी हुई है 2%, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 × 2 6%, इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़कर आएँ और गलती कर दें, सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन गलती हो जाए। देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, अगर जीरो बीच में आ रहा है 2 डिजिट्स के बीच में तो काउंट होता है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 1 2 3, तो ये तो कैंसिल, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, तो जीरो, अगर पॉइंट के बाद जीरो लगे हुए हैं तो ये काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ नंबर काउंट होगा, तो 1 बचा। तो 5 और 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया हमारा, 2 बचे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ है 1 2, पावर से मतलब नहीं है, पावर कितनी भी हो, यहाँ कितने नंबर है 1 2, 2 का मतलब हो गया ये 5 1 2, ये हमारा होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो बहुत इजी है निकालने। अगर इसमें कोई डाउट हो तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो, जो आपका यूनिट मेजरमेंट है उसी की नेक्स्ट वीडियो में मैं सिग्निफिकेंट नंबर निकालना सिखाऊंगी। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, और
इसके अलावा अभी हमारे पास इसमें एरर्स क्वेश्चन और मेन टॉपिक है लीस्ट काउंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका मेंस में जी मेंस में पूछा जाता है और AI ट्रिपल में पूछा जाता है, नीट में मालूम किया जाता है। तो वो उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।